नमस्कार, हेलो, वणक्कम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। और अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है। अभी मैं जानता हूँ लॉकडाउन में क्या चल रहा होगा। सब बंदे अकेले बैठे हैं, खाली दिमाग में यही ख्याल आ रहे हैं कि लॉकडाउन में एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के कब एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कॉलेजेस के कब होंगे। तो ये वेरियस क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा मैं एक वीडियो डाल दूँ इसके ऊपर, जिसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो बेसिकली मैंने यूजीसी की गाइडलाइन निकाली है। आप भी यूजीसी के साइट पे जाके निकाल सकते हैं गाइडलाइन, जो कि 29 अप्रैल को इशू की गई है। उसमें उन्होंने बताया है कि कब एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, जो कि मेजर यूजीसी ही यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइन इशू करती है और सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करती हैं। तो इसीलिए इनकी जो गाइडलाइन आई है वो देखने के लिए देख सकते हैं और इस पर हम भरोसा भी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन, इसमें यही बताया जाएगा कि अभी कोरोना वायरस का क्या चल रहा है इंडिया में। फिर नीचे इसके बाद दिया हुआ है कि इश्यूज़, सॉरी, हाँ, इश्यूज़ डिलिब्रेटेड बाय द कमेटी। इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसमें इन्होंने ये बताया है कि क्या सजेशन कमेटी ने दिया है, क्या गाइडलाइंस दी हैं। उसके बाद इन्होंने गाइडलाइंस के बारे में बताना है। इसके बाद इन्होंने एग्जामिनेशंस के बारे में बताना है कि कब एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर के बारे में इन्होंने बताया है। एकेडमिक कैलेंडर में इन्होंने बताया है कि इस साल का क्या एकेडमिक कैलेंडर रहेगा और नेक्स्ट ईयर का क्या एकेडमिक कैलेंडर रहेगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि सम जनरल गाइडलाइंस और फिर एक्नॉलेजमेंट। फिर सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन, इसमें इन्होंने यही बताया है कि जैसे कि अभी इंडिया में ये पैंडेमिक आया है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, जिसके कारण सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद हैं। रिसर्च भी बंद है, जेआरएफ पीएचडी वाले भी रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स की, ये इवन सेमेस्टर है, जिसमें सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर चल रही है, जिसमें सब इस ईयर से नेक्स्ट ईयर प्रमोट होंगे। यदि ये ऑड सेमेस्टर होता, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो इतनी दिक्कत आती ही नहीं। मेन चीज़ ये है कि इवन सेमेस्टर है, इसमें थर्ड ईयर वाले फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे और जो ट्वेल्थ वाले हैं वो एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इन्होंने जल्द से जल्द इस पर गाइडलाइन इशू की, जिसमें इन्होंने बताया कि हम कैसे एकेडमिक कैलेंडर और एग्ज़ामिनेशन जल्द से जल्द करवाएंगे। इन्होंने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी गाइडलाइंस बनाई है, जिसमें इन्होंने स्टूडेंट्स, फैकल्टी की हेल्थ और सेफ्टी देखी है। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि हम कब एग्ज़ाम करवा सकते हैं, कब रिज़ल्ट डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला कि फ़र्दर एडमिशन, जैसे कि मैंने बताया, और प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होगा, और चार्टिंग आउट अ प्लान फॉर अ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, और मतलब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर हमारा कब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मोड ऑफ़ टीचिंग लर्निंग। अभी जैसा कि वही है, अभी कॉलेजेस बंद हैं, काफ़ी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। डीयू में मेजर कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बाकी दूरदर्शन पे, यूट्यूब पे भी, जैसे कि आप मेरे चैनल से ही काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं और डालता रहूँगा भी। और जैसे स्वयं प्रभा, ये सब दूरदर्शन पे है। और टीचर्स अपने एफर्ट्स डाल के भी जैसे जूम वगैरह से भी वीडियोस डाल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने इशू किया कि जूम हमारी सिक्योरिटी के लिए उसमें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स सही नहीं है, तब भी टीचर्स अपने रिस्क पे पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, अब मेजर यूनिवर्सिटीज़ में 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अब ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक नॉर्मलसी आ जाएगी, लेकिन अब तो लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ गया। लेकिन उन्होंने एकेडमिक ईयर को काफ़ी लंबा खींच दिया है। अब उनको दोबारा उसको पोस्टपोन करने की या लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हम आगे देखते हैं कि क्या एकेडमिक कैलेंडर आया। मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन, पहले इन्होंने यही सजेस्ट किया था यूजीसी वालों ने कि हम ऑनलाइन ले लेते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम में फिर दिक्कतें ये आई कि टीचर्स ने ही इस पर ये बात बोली कि एक तो ये फ़ीज़ेबल ही नहीं है, क्योंकि सबके पास इंटरनेट एक्सेस है नहीं, क्योंकि हर बच्चा तो अमीर या मीडियम परिवार से आ नहीं रहा, कोई कोई बहुत नीचे तबके आदमी भी आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। तो उसके कारण ये लिखा है, इन्होंने लिखा है कि कीपिंग द व्यू और द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द एसेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द स्टूडेंट्स स्पेशली इन द रिमोट एरियाज़। तो बेसिकली ये फिजिबल हुआ ही नहीं।
तो इन्होंने फिर आगे इनका बारे में बताया कि एग्ज़ाम कैसे लेंगे। एकेडमिक कैलेंडर बताया इन्होंने 2020 और 2021 का, जिसमें इन्होंने बताया कि 12th के एग्ज़ाम होने अभी बाकी है, रिज़ल्ट तो और लेट होगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि फिर एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर कैसे होगा। लेबॉर्ट्रीज़ मतलब पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो भी घर पे बैठे हैं, जबकि उनको रिसर्च कंटिन्यू करनी होती है। इन्होंने अभी ये गाइडलाइन दिया कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो अभी टीचर्स और स्टाफ अपनी रोटेशन पे उसका मेंटेन करे। अभी जो पीएचडी वाले हैं और जो जेआरएफ वाले हैं उनको जो है लैब में स्ट्रिक्ट कॉम्प्लाइंस, मतलब एक बेसिकली जिससे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हो और टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस इशू करती है उसके अकॉर्डिंग वो उनको वहाँ लैब में बुलाएं। इसके बाद मेजर आता है गाइडलाइन। सबसे पहला एग्ज़ामिनेशन। तो सबसे पहले इन्होंने बोला एग्ज़ामिनेशन में हमको सीबीसीएस, जो डीयू में भी सीबीसीएस है, अब तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में सीबीसीएस आ चुका है। तो इसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सीबीसीएस के अकॉर्डिंग हम जो एग्ज़ाम में, जैसे पहले तो क्या होता था कि लेंदी क्वेश्चन आते थे, अभी उन्होंने बोला कि हम एमसीक्यू डाल सकते हैं, ओएमआर एग्ज़ामिनेशन ले सकते हैं जिसमें टिक मार्क होगा, ओपन बुक ले सकते हैं, ओपन चॉइसेस, ये सारी रिकमेंडेशन इन्होंने की है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम एग्ज़ाम को उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, मतलब वो एग्ज़ाम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसको 3 घंटे की जगह 2 घंटे का ले। तो उससे क्या होगा, कम समय होगा, बच्चे कम कांटेक्ट में आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ अपना जो सेमेस्टर का वो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड जैसा भी करवाना चाहती है वो करवा सकती है, लेकिन हाँ उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग। और हाँ, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम देते हुए दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। फोर्थ इन्होंने बताया कि जो पीजी यूजी के जो टर्मिनल सेमेस्टर है, जो मतलब ये जो अभी जो ख़त्म हो जाएंगे 6 सेमेस्टर जो फाइनल ईयर में है, उनके भी आप सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग पेपर करवा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और इन्होंने फिर ये बताया जो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले हैं उनका एग्ज़ाम आप तभी लो जब आप प्रॉपर देख लेते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल आ गई है, अब हम ले सकते हैं। अब इन केस यदि कोई बच्चा अपीयर नहीं हो पाता तो उसका भी फर्दर करना पड़ेगा कि हाँ उसका कैसे करना है। तो ये बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को देख के ही आप एग्ज़ाम की डेट डिसाइड करें। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि यदि कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है इंडिया में, तो आप ग्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। मान लो एग्ज़ाम हो ही नहीं पाए किसी भी कारण, मान लो ये अगस्त सितंबर तक चलता रहा, तो अब क्या करेंगे। उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, जो आप इंटरनल असेसमेंट देते हैं, जो बीच बीच में इंटरनल्स होते हैं, उसके 50% मार्क्स और 50% मार्क्स जो आपने पिछले सेमेस्टर में स्कोर किया था, उन दोनों का सम अप करके आप निकाल दीजिए। अब इंटरनल असेसमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे बीच में कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन, प्रीलिम्स, मिड सेमेस्टर, इंटरनल असेसमेंट, कुछ भी। अब इन्होंने बोला जो फर्स्ट ईयर में है उनका तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उनका तो पिछले साल का कोई रिज़ल्ट नहीं था, तो आप उनको कम्प्लीटली 100% इवैल्यूएशन कर सकते हैं इंटरनल बेसिस पे। उनको पिछले सेमेस्टर के मार्क्स की 50% जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मान लो किसी के इस बार इंटरनल्स में कम आए और पिछले बार भी उसके कम आए थे, तो उसके तो इस बार मार्क्स कम लग गए, तो वो यदि चाहता है तो अगले सेमेस्टर वो अगले साल एक स्पेशल एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट का दे सकता है, उसको ये छूट होगी। और इसके बाद ये जो है कैरी फॉरवर्ड वाला, जिसमें हम एक बच्चे जो बच्चा मान लो इस बार फेल हो गया, जो करंट एकेडमिक ईयर में फेल है, उसको भी प्रमोट करने की पॉलिसी है कि उसे नेक्स्ट ईयर में आप प्रमोट करो, जबकि एक शर्त होगी कि उसको नेक्स्ट ईयर उसका एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा जब सारी सिचुएशन नॉर्मल आ जाएगी। और जो कोई स्टूडेंट अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, उसको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अगले साल उस सेमेस्टर के पेपर दे सकता है। फिर उन्होंने कहा जो हम ये इसके बारे में बता रहे हैं एग्ज़ामिनेशन का, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्मली अप्लाइड होगा। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के होने के 1 या 2 हफ्ते पहले, तो एटलीस्ट 1 हफ़्ता पहले तो बताना ही पड़ेगा। जनरली यूनिवर्सिटीज़ 15-20 दिन पहले ही बता देती है। और जो मान लो अब
दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस का भी रूल है कि 60% अटेंडेंस वाले को ही एडमिट कार्ड मिलेगा, वही एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको अटेंडेंस में काउंट किया जाएगा कि वो बच्चा एज अ डीम्ड टू बी वो प्रेजेंट था कॉलेज में। ये लॉकडाउन पीरियड को ये माना जाएगा कि सारे बच्चे की अटेंडेंस इस पीरियड में 100% है, मतलब वो इस लॉकडाउन में डीम फिक्टिशियसली वो कॉलेज गए हैं, इसका ये मतलब है। द पीरियड ऑफ लॉकडाउन में बी ट्रीटेड एज डीम टू बी अटेंडेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स। कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनके भी आप बेसिकली कोई भी तरह से उसको मतलब रिव्यू कर सकते हैं, उसके मार्क्स दे सकते हैं, डेटा बेस पे ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑनलाइन ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर पे ले सकते हैं। इंस्टेड आप उन्हें लेबॉर्ट्री में बुलाएं और एक्सपेरिमेंट करवाएं, उनसे किसी और तरीके से भी ले सकते हैं। उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस ना हो के वो ऑनलाइन सबमिट कर दे, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का वाइवा भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो पीएचडी और एमफिल वालों के वाइवा है, आप इन पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के कोई भी ऐसा ऐप हो जिससे आप उनका ऑनलाइन वाइवा ले सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हो, तो आप उसको भी करवा सकते हो। रादर आप ये कोशिश करें कि फ़िज़िकली वो ना आए और भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और पीएचडी और जो एमफिल वाले होते हैं उनको अपनी थीसिस सबमिट करनी होती है, उनको अपनी रिसर्च लिखनी पड़ती है। और मान लो जिनको रिसर्च की डेडलाइन थी और वो इस लॉकडाउन पीरियड में आती है, तो उनको लॉकडाउन के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा अपनी थीसिस को सबमिट करने का, जिसमें वो उस बीच अपनी थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। और मेन उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को हर एक बच्चे की ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतों को अच्छे से हैंडल करना होगा। आप इसके लिए एक कमेटी भी बना सकते हैं। इन्होंने एक हेल्पलाइन भी क्रिएट किया जिसमें अपने बच्चे सारी ग्रीवेंसेस क्लियर कर सकते हैं। अब मेन बात आती है एकेडमिक कैलेंडर, यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चों को इन्हीं से है कि कब स्टार्ट होगा जी। तो इन्होंने यही बताया कि इस साल सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी से, और सस्पेंशन होनी थी क्लासेस, मतलब जो सस्पेंशन हुई थी कोरोना वायरस के कारण वो हो गई थी 16 मार्च को। तो इसके बाद जो ई लर्निंग वो होगी हमारी 16 मार्च से 31 मई तक हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो चलेगी। जहाँ तक यदि नॉर्मल सिचुएशन रहती तो ये अप्रैल में क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार 31 मई तक तो क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। उसके बाद जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो आप 1 जून से 15 जून तक सबमिट कर सकते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट, ई लैब्स, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट, स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव एक्सेट्रा, वो आप 1 जून से 15 जून तक आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद समर वकेशन है 16 जून और 30 जून तक, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। यदि किसी यूनिवर्सिटी ने अपने जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये इन्होंने पहले ही ले लिया है, तो आप 1 जून से 30 जून तक भी समर वेकेशन पूरी 1 महीने की दे सकते हैं। इन्होंने नीचे नोट भी दिया। इसके बाद उन्होंने बोला आप एग्ज़ामिनेशन कब करवाएंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो 3rd ईयर वालों को है। 3rd ईयर वालों को फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है, इसीलिए उनके जो एग्ज़ाम होंगे वो सबसे पहले होंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो 1st और 2nd ईयर वाले हैं उनके होंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई से। उसके बाद उन्होंने बोला रिज़ल्ट भी सबसे पहले 3rd ईयर वालों का आएगा। 3rd ईयर वालों का रिज़ल्ट इन्होंने बोला 31 जून तक जी हम डाल देंगे। रादर बहुत लंबा टाइम लगता है रिज़ल्ट के लिए, इस बार इन्होंने बोला है कि हम कमर कस के 31 जून तक निकाल देंगे। और जो 1st और 2nd ईयर वाला उनका 14 जुलाई तक अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ 31 जून बोला होगा, 31 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएगा। और यूनिवर्सिटी को एक पूरा प्लान क्रिएट करना होगा, फुल प्रूफ प्लान, जिसमें उनकी कोई मूर्खता ना आ जाए बाद में कि ये तो ये किया था और उसके अकॉर्डिंग काम हुआ नहीं। पहले वो सारी चीज़ को असेस कर लें और उसके बाद एक प्लान बनाएं जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करवाएं, अदर प्रिकॉशंस भी करवाएं
और अपनी क्लासेस को रिज्यूम करें, सेशन को रिज्यूम करें। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारे एडमिशन्स होने हैं, जो 12th वाले जो आएंगे हमारे पीजी में आ जाएंगे, यूजी वाले जो 3rd ईयर वाले वो पीजी में जाएंगे और 12th वाले यूजी में आएंगे, वो आप अपना 31 अगस्त तक ख़त्म कर लें। 31 अगस्त तक ख़त्म कर सकते हैं। और मान लो यदि कोई डॉक्यूमेंट लेना है, क्योंकि 12th वालों को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है ना, और यूजी वालों को पीजी में जाने के लिए डॉक्यूमेंट, तो वो आप 30 सितंबर तक कर सकते हैं। तब इन्होंने बताया कि एडमिशन प्रोसेस जो है हमारा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 2nd और 3rd ईयर वालों की, तो 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो पहले से कॉलेज में है। जो फ्रेश बैच आएगा उनकी स्टार्ट होगी 1 सितंबर से। और उनके जो एग्ज़ामिनेशन होंगे, अब यदि पेंडेमिक आया है तो सिर्फ ये साल तो इफ़ेक्टेड होगा नहीं, इफ़ेक्ट तो उसका अगले साल पे भी पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट ये पड़ा कि अगले साल जो एग्ज़ामिनेशन जो हमारी दिसंबर में हो जाती थी, अगले साल वो जनवरी में है, 1 जनवरी से 25 जनवरी तक। और फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 27 से ही, जबकि ज़्यादा लंबी छुट्टी पड़ती थी पहले, अब 27 से स्टार्ट हो जाएंगी और 25 मई को ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारे एग्ज़ामिनेशन 26 मई से स्टार्ट होके 25 जून तक चलेगा। समर वेकेशन हमारी 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक चलेगी और अगला एकेडमिक सेशन 2 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस बार जैसे सितंबर से स्टार्ट हुआ, अगले साल अगस्त से स्टार्ट होगा, उससे अगले साल जो होगी वो नॉर्मल सी आएगी। इसका मतलब जो ये पेंडेमिक है इसका असर नेक्स्ट ईयर पे भी पड़ेगा। ये सेवरल अदर गाइडलाइन जो है ये यही है कि आप हफ्तों में 5 दिन के जगह 6 दिन की क्लास लें, जिससे जो लॉस हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लास लें, लैब एक्सपेरिमेंट लैब एक्सपेरिमेंट करें, रादर उनको लैब में खुद बुला के। उसके बाद आप एक पोर्टल तैयार कर सकते हैं जिसमें आप मेंटर और मेंटी की काउंसलिंग करवा सकते हैं एक डेडिकेट पोर्टल से। ये कुछ खास नहीं है। और ये 25% आप सिलेबस जिन्होंने करवा, तो 25 आप फ़ेस टू फेस करवा सकते हैं, 75% ऑनलाइन या वाइस वर्सा। फिर उन्होंने बोला है कि परफॉर्मा जो ट्रैवल और स्टे हिस्ट्री है स्टाफ की और स्टूडेंट्स की, जो लॉकडाउन था वो आप नोट करें, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत वो मैटर करती है कोरोना वायरस में कि कौन कहाँ गया था। इनमें इन्होंने यही लिखा है कि यूनिवर्सिटीज़ को जो हमने गाइडलाइन इशू की है वो उसको आप अडॉप्ट करें। आप यदि उसमें फ़र्दर कुछ चेंजेस चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए तो आप कर सकते हैं। और वो जगह जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया पब्लिक पे, तो वो थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वो जो ये गाइडलाइन है उसके ऑपोजिट नहीं जा सकते, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ और लगा सकते हैं। बस इसमें यही था गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि कोई आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।